पानी की बहुत समस्या है यहाँ पर। पानी की समस्या की वजह से कई बार फसलें एक फसली ज़मीन हो जाती है और ख़ास करके इस मौसम में पानी की बहुत ज़रूरत होती है और इस वक्त पानी भी नहीं है, बारिश नहीं है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो ये योजना है, ये किस तरह से देखते हैं इसको? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिसको टपक सिंचाई भी हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसके पहले मैं बारिश के संबंध में दो शब्द कहना चाहूँगा। पिछले वर्ष दुर्भाग्यवश झारखंड में अति सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और जिसमें कंपेंसेशन भी राज्य सरकार द्वारा दिया गया और केंद्र सरकार की भी पाइपलाइन में है और सभी किसानों को, जैसे किसान सम्मान निधि जाती है पीएम किसान, उसी प्रकार से सुखाड़ का जो लाभ है उन्हें मिलेगा। इस साल थोड़ा मानसून लेट हुआ है। हम लोगों के यहाँ पे 19 जून को मानसून का आरंभ हुआ, जो जनरली 15 जून से पहले ही हुआ करता था। अगर 2 साल पहले की बात करें तो 13 जून को आया था, उसके पहले और पहले आया था। परंतु इतने विलंब होने के बावजूद कल IMD से भी काफ़ी, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से भी काफ़ी देर तक हम लोगों की चर्चा हो रही थी। जो अभी तक समझ में आ रहा है कि मानसून बहुत तेज़ी से मेकअप कर रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों को लग रहा है कि इस साल उतनी सुखाड़ की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और शायद इसी का रिफ्लेक्शन है, शायद इसी का परिणाम भी है कि बीज वितरण इतनी तेज़ी से हो रहा है, लोगों से डिमांड भी आ रहे हैं बीज के लिए। तो ये तो हो गया खरीफ और खरीफ का फसल के बारे में, जो एक फसली जिसके बारे में करें। इसके अलावा कई किसान जो है वाटरमेलन उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। वैसे समय में सिंचाई का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो उसमें एक केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीम है PDMC, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और ये पिछले साल लगभग 8,000 लोगों को इसका लाभ मिला था। इस बार हमारा टारगेट भी काफ़ी बड़ा है। कुल 160 करोड़ के आसपास का इस बार का केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजटीय उपबंध है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली एज फार आई रिमेंबर दैट आंकड़ा के हमारे यहाँ इतनी स्कीमें हैं कि आंकड़े थोड़ा बहुत इधर उधर मिसमैच हो जाता है। मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है 5 एकड़ तक का सिंचाई के लिए जो इरिगेशन फैसिलिटी होती है, ट्यूब पाइप वाला, उसमें कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। उसका 90% जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। तो इसमें इस बार हम लोग कई मूलभूत परिवर्तन भी कर रहे हैं। जैसे आपने सही बताया कि कई किसानों को पता ही नहीं होता है कि लाभ कैसे लेना है और कई लोग चाहते हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। कई बार ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि जिन्हें उतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु अगल बगल के लोग ले रहे थे तो उन्होंने आवेदन कर लिया और खाली पड़े हुए रखे हुए हैं, यूज नहीं हो रहा है। तो इस संबंध में एक नया हम लोग वेब ऐप पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लाभुक सीधा अप्लाई कर सकते हैं और एवरी एप्लीकेशन विल बी ट्रैक्ड। हर एप्लीकेशन का हम लोग ट्रैकिंग नंबर देंगे, जो और वो खुद पता कर सकेंगे कि किस स्टेज पे उनका एप्लीकेशन है, क्या उनके द्वारा कंपोनेंट नहीं दिए जाने के कारण पास नहीं हो पाया है, किस कंपनी के द्वारा उनके द्वारा लगाया जाना है। तो इस पर एक विस्तृत तैयारी हम लोग कर रहे हैं और संभवतः 1 से 2 महीने में वो लागू हो जाएगा और 2 महीने के बाद हर एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। उसके बाद इतनी सुविधाजनक हो जाएगा कि कोई भी अगर किसान अगर PDMC का लाभ लेना चाहे तो वो एक सिंपल चिट्ठी भी अगर दे देगा तो लोग अप्रोच करके उसका आवेदन करवा सकेंगे, प्रज्ञा केंद्र से आवेदन करवा सकेंगे, या फिर वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट के माध्यम से खुद भी आवेदन कर सकेंगे। कोई भी किसान निराश नहीं होगा अगर उसे जानकारी नहीं है और जगह तक पहुंच गया तो फिर उसको जानकारी मिल जाए कि हाँ कहाँ पर है और क्यों, अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। बिल्कुल। तो पारदर्शिता लाना इन सब चीज़ों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस दिशा में जो कार्यशैली है उससे पता चलता है कि पारदर्शिता बहुत ज़्यादा है।